साथियों नमस्कार। गुरु कृपा क्लासेज बाई धर्मेंद्र फौजदार के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं धर्मेंद्र फौजदार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों आज मैं हाजिर हूं आपके सामने एक ऐसे नोटिफिकेशन की चर्चा के लिए जिसके फॉर्म भर चुके हैं और एक राजस्थान में एक बेहतरीन पदों वाली एक वैकेंसी आई हुई है और इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। प्यारे साथियों, ये जो वैकेंसी है, अगर आज के दौर में मैं प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को लेकर अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो प्यारे साथियों ये भर्ती सबसे कम सिलेबस वाली सरकारी नौकरी वाली भर्ती है। आज हम बात करेंगे सबसे कम सिलेबस वाली सरकारी भर्ती के नोटिफिकेशन पे। तो प्यारे साथियों जारी हो चुका है नोटिफिकेशन राजस्थान में सबसे कम सिलेबस वाली सरकारी भर्ती का, और भर्ती है आपकी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम। ठीक है कि राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी 4th ग्रेड जो कर्मचारियों की भर्ती 2025 है। आज मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। प्यारे साथियों इसके फॉर्म जो है वो जून में भर चुके हैं और इस भर्ती को लेकर पूरी सीरीज जो है आपके कंप्लीट सिलेबस को लेकर मैं आपके साथ शुरू से लेके अंतिम चयन तक आपके साथ रहूंगा। आज बात करते हैं इस हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के नोटिफिकेशन को लेके, तो जिसमें प्यारे साथियों कुल पदों की जो संख्या है जिसके फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं वो है 5670। 5670 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जून में इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अभी फॉर्म री ओपन नहीं हुए हैं, अगर री ओपन होते तो और भी लोगों को इसका मौका मिलेगा। बात करेंगे प्यारे साथियों इसकी योग्यता क्या है। तो प्यारे साथियों इसकी जो योग्यता है, ये योग्यता आप ध्यान रखेंगे 10वीं पास। ठीक है कि ये 10th पास आउट वाली भर्ती है और इसमें सबसे बड़ी बात की प्यारे साथियों ये एक नॉन सीईटी वाली भर्ती है। ठीक है, यानी इसमें आपको सीईटी की पात्रता नहीं चाहिए। ठीक है, बिना सीईटी के भर्ती होगी। जो अभी 4th ग्रेड एग्जाम जो 54,000 वैकेंसी पे जो पेपर लगा था वो भी नॉन सीईटी, और इधर ये भी नॉन सीईटी भर्ती का नोटिफिकेशन जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। आज हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के विस्तृत चर्चा पर। कब होगी परीक्षा इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी परीक्षा कब होगी। फॉर्म जून में भरे जा चुके हैं, एग्जाम डेट क्या है, कब इसके एग्जाम होगी, परीक्षा कब होगी, और प्यारे साथियों इसका क्या होगा परीक्षा पैटर्न, कि किस पैटर्न पे यह भर्ती आयोजित की जा रही है। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो कितने नंबर पे होगा सिलेक्शन। सबसे जरूरी बात होगी कि इस भर्ती में जो 5670 पोस्ट हैं इसमें कितने नंबरों पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आज मैं इस पूरे नोटिफिकेशन को लेकर आपके सामने मैं आज एक विस्तृत चर्चा को लेकर आपके बीच में हूं। तो शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है कि ये जो राजस्थान हाईकोर्ट में चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके फॉर्म जो भरे जा चुके हैं, इस नोटिफिकेशन को लेकर अब चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं इस नोटिफिकेशन पे कि ये जो वैकेंसी है इसमें कुल जो पद हैं प्यारे साथियों वो टोटल ओवरऑल राजस्थान में, ठीक है, ओवरऑल राजस्थान में जो हाईकोर्ट के तहत जो वैकेंसी आती है उनमें कुल पद आपके कितने हैं 5670। ठीक है, तो लगभग 6000 पदों पर ये एक बड़ी भर्ती हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं इसमें सिलेबस की, तो सबसे पहली बात है कि देखो इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले सिलेबस देखते हैं। मैंने इसकी आपने हेडलाइन पढ़ी होगी कि सबसे कम सिलेबस वाली सरकारी भर्ती, जहां आज के दौर में जो भी भर्तियां हो रही हैं उनमें बहुत विस्तृत सिलेबस जारी हो रहा है, जबकि इस भर्ती के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो बहुत सीमित सिलेबस है। एक सुनहरा मौका है, जाग जाओ, अभी से इस भर्ती को लेकर आप अपने आप को समर्पित कर दो। तो बात करता हूं प्यारे साथियों इसके सिलेबस को लेकर, और इसके सिलेबस पे एग्जाम पैटर्न पे हम बात करेंगे। तो इस सिलेबस में प्यारे साथियों सबसे पहले तो बात करता हूं कि मैंने आपको बताया कि सबसे कम सिलेबस वाली भर्ती है। तो इसमें प्यारे साथियों सबसे कम सिलेबस में ओनली एंड ओनली आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं, केवल 3 सब्जेक्ट्स हैं। कोई फालतू का झमेला नहीं है कि साहब मुझे तो मैथ से डर लगता है, रीजनिंग में मेरा माथा चलता ही नहीं है, ठीक है, अपने रिश्ते नाते बैठते ही नहीं है साहब। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें है ही नहीं है। इसमें केवल और केवल प्यारे साथियों देखो इसमें एक सामान्य हिंदी दे रखी है, जिसका हिंदी पे कंट्रोल उसके हाथ में होगी सरकारी नौकरी। इसमें सामान्य हिंदी के प्यारे साथियों आपको क्वेश्चनों का
जो नंबर रहेगा वो रहेगा 50, यानी 50 क्वेश्चन आपके आएंगे सामान्य हिंदी के। सिलेबस पे मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 अंक के होंगे, ठीक है, कि 50 प्रश्न होंगे जो 50 अंकों के होंगे। दूसरा सिलेबस बहुत छोटा सा है प्यारे साथियों, जनरल इंग्लिश यानी सामान्य अंग्रेजी। और सामान्य अंग्रेजी के इस एग्जाम में ओनली एंड ओनली 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कितने अंक के होंगे? 10 अंक के होंगे, ठीक है। तीसरी जो सब्जेक्ट है इसमें वो है राजस्थान कल्चर एंड डायलेक्ट, ठीक है, यानी राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान की कला संस्कृति, यहां पे आपको राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर से, इसमें केवल आर्ट एंड कल्चर ही है, और जिसमें मुख्य रूप से भाषा, बोली, साहित्य ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसको 0 से लेके टॉप लेवल तक मैं करवाऊंगा। पूरा आर्ट एंड कल्चर का जो सिलेबस होगा, ठीक है, जिसको लेके मैं आपके साथ रहूंगा, शुरू से लेके एंड तक रहूंगा। और आर्ट एंड कल्चर के प्यारे साथियों कितने प्रश्न आएंगे इसमें? 25, और 25 क्वेश्चंस होंगे जो कितने अंक के होंगे प्यारे साथियों? 25 अंक के। इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा, एग्जाम जो होगा, वो एग्जाम में आपके 85 क्वेश्चंस होंगे, 85 नंबर का होगा, यानी 85 प्रश्न होंगे, 85 नंबर का होगा। लेकिन जब बात होगी कि सिलेक्शन कितने नंबर का होगा, मेरिट जो आएगी वो कितने नंबर पे होगी, तो प्यारे साथियों इसमें केवल और केवल आपको जहां छोटी सी एक समस्या जहां आपको लगती है वो आपके सामने रहेगी 15 नंबर की, क्योंकि एग्जाम के बाद प्यारे साथियों आपको यहां इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए आपको देना पड़ेगा इंटरव्यू, और ये होगा आपका साक्षात्कार, ठीक है। तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और साक्षात्कार होगा आपका 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा तो कुल अंक जो होंगे इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए, तो इस भर्ती में सिलेक्शन के लिए कुल अंक होंगे बेटा आपके 100, ठीक है, यानी 85 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 15 नंबर का आपका होगा इंटरव्यू। तो कुल मिला के जो मेरिट निकाली जाएगी वो होगी आपके कितने अंकों पे? तो वो मेरिट जो निकाली जाएगी वो 100 अंकों पे मेरिट निकाली जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका परीक्षा पैटर्न है। आगे हम इसके परीक्षा पैटर्न पे और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस का विस्तृत चर्चा अगर हम करते हैं, कि मेन चीज यही है कि इसका सिलेबस क्या है, कि अपना फोकस जो था वो यही था कि सबसे कम सिलेबस वाली एक सरकारी भर्ती। हिंदी में 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन जिसके हाथ में है, जिसका 50 क्वेश्चनों पे, हिंदी के 50 क्वेश्चनों पे कंट्रोल है, वो इस भर्ती को बहुत इजीली क्रैक कर जाएगा, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे, देखो सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में आपके कुल 50 प्रश्न आएंगे जो कुल कितने अंकों के होंगे बेटा? 50 अंकों के होंगे। और इस 50 नंबर के हिंदी में आपको सामान्य हिंदी जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके सामने होंगे, इनके बारे में अपन बात करें तो देखो बेटा, इसमें संज्ञा, दूसरा आपका संज्ञा के बाद में सर्वनाम, विशेषण, समास, क्रिया, संधि, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, काल, वाक्य शुद्धि और कहावतें, व्यंजन, मुहावरे, लोकोक्ति, समानार्थी शब्द और बेटा यहां बनवर्ड, एक अर्थ वाले शब्द। यानी आपके इस हिंदी में अगर अपन बात करते हैं तो यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके हिंदी में आएंगे, और इस टॉपिक में से जो सिलेबस में दिए हुए हैं आपके, वो उस नोटिफिकेशन में आप जाके देख सकते हैं कि कंप्लीटली यही टॉपिक आपके हिंदी में आएंगे। आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आपका जो एग्जाम सिलेबस है, उसमें यही टॉपिक्स हैं हिंदी के जो हमने बिल्कुल कंप्लीटली आपको लिख के दिए। कुल मिला के अगर अपन बात करते हैं तो हिंदी में कितने टॉपिक्स आपके आएंगे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, कहावतें 13 14 15 16 और बेटा 17, छोटे मोटे मिलाकर कुल 16-17 टॉपिक्स जो हैं वो हिंदी के इसमें आपको आएंगे। हमारे इस चैनल पे जल्दी ही आपको हिंदी की व्याख्यात्मक PYQs, ये सारे जो तरीके हैं इनको लेके हम क्लास लेके आपके सामने आ रहे हैं। इसके बाद प्यारे साथियों अगर बात करें कला एंड संस्कृति की, जो मेरा पोर्शन रहेगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। 100% क्वेश्चंस देने की पूरी संभावना रहेगी। प्रयास करूंगा कि सारे प्रश्न आपके
क्लास में से आए और यहां पे अपन बात करें तो देखो इसमें क्या क्या है। सबसे पहले अपन बात करें बेटा तो इसमें राजस्थान के त्योहार, ठीक है, कि राजस्थान के त्योहार इसमें अपन दे रखे हैं, मेले भी इसमें दे रखे हैं, तो ये एक ही टॉपिक हो जाएगा। दूसरा अपन बात करें तो इसमें राजस्थानी मुहावरे दे रखे हैं। तीसरा प्यारे साथियों देखो राजस्थानी लोकोक्तियां, ठीक है, तो राजस्थान की जो प्रचलित लोकोक्तियां हैं, राजस्थान की बोलियां हैं, ये आपको यहां कल्चर में पढ़नी है। राजस्थानी वेशभूषा, आपको वस्त्र पहनावा ये पढ़ना है। छठवें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का पहनावा इसमें, यानी कि वस्त्र आभूषण जो है वो एक साथ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। राजस्थान की कहावतें, ठीक है, तो यहां पे प्रचलित कहावतें भी आपको आ जाएंगे। राजस्थान के मेले आपको यहां पे पढ़ने हैं कि कौन सा मेला कहां लगता है, कब लगता है, सारी जो जानकारी है ये कंप्लीट कल्चर की 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक मेरे साथ में रहेंगे। राजस्थान की संस्कृति एवं बोलियां आपको यहाँ पे ये मेन पार्ट जो आपका रहेगा वो ये आपको ध्यान रखिएगा। राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, अब इसमें आप ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, ठीक है, कल्चर वाला भी इसमें आपको पार्ट मिल जाएगा। और एक आपका सिलेबस है राजस्थान की लोक देवी और देवता, ठीक है। इसके बाद में प्यारे साथियों इसमें राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य, ठीक है, राजस्थानी लोकगीत एवं लोक नृत्य। और इसके बाद में राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व, ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व जो है वो इसमें एक चैप्टर आपका दिया हुआ है। राजस्थान के मूर्धन्य कवि एवं साहित्यकार। और प्यारे साथियों 15वां लास्ट का टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख धार्मिक एवं दर्शनीय स्थल। तो यानी कुल मिला के 15 टॉपिक्स जो हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर में हैं, जिनको लेके मैं आपके साथ कंप्लीट टॉपिक टू टॉपिक लेके चलूंगा। 3 टाइप में लेके चलूंगा, थ्योरी में लेके चलूंगा, PYQs में आपको इसके कराऊंगा, MCQ आपके रेगुलर चलेंगे, ठीक है। चलिए ये आपका रहेगा कला संस्कृति, जिसमें बेटा 25 प्रश्न आएंगे और 25 अंकों का रहेगा। अगले हम बात करते हैं सिलेबस पे, और ये रहेगा आपका जनरल इंग्लिश का। और जनरल इंग्लिश के अपन बात करें तो ज्यादा बड़ा पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। 10 क्वेश्चंस आएंगे और 10 अंकों का ये पार्ट आपका रहने वाला है। बात करें इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, तो देखो टेंस है, ठीक है, जो काल आपको पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से पढ़े होंगे आपने। जिन्होंने अभी जो 54,000 वैकेंसी दी है ना, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस जो है वो लगभग वहीं के वहीं पे है। कुछ चीजें उससे तो बहुत कम ही है, उसमें बहुत ज्यादा सिलेबस था, इसमें बहुत कम है, लेकिन सब्जेक्ट जो है वो जो कहते हो। इसमें आर्टिकल्स आपको पूछे जाएंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मॉडल्स जो आपको हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें कमांड है, रिक्वेस्ट है, परमिशंस है, प्रोबेबिलिटी है और ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसके बाद एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपके सिलेबस में है, वन वर्ड आपसे पूछे जाएंगे, जेंडर्स आपके सिलेबस में इसमें दे रखे हैं, एडजेक्टिव है और बेटा वोकेबलरी है। वोकेबलरी के अलावा देखो इसमें वर्ब एडिटिंग एंड ओमिशन है, ठीक है। इसमें अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य निर्धारण दे रखा है, और कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेज, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। ये थी एक सिलेबस को लेकर विस्तृत चर्चा। लेकिन बात जब अपन बात करेंगे बेटा इसमें यहां पर कि इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा, कितने प्रश्न आएंगे, ये आपको पता चल गया। यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे कि इसका परीक्षा पैटर्न, पहली बात तो बेटा ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पेपर होगा, एग्जाम जो होगा, वो एग्जाम मोड इसका ऑफलाइन होगा। ध्यान रखिएगा कि परीक्षा पैटर्न जो है वो कैसा होगा आपका, ये ऑफलाइन एग्जाम होगा आपका, और ये OMR सीट पे ही आपको होगा, ठीक है। दूसरी चीज अगर अपन बात करें बेटा कि इसका परीक्षा पैटर्न आपको यहाँ पे आ गया, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी जैसे कि हमने इसमें देखा कि कुल कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, तो बेटा कुल प्रश्न आपके आएंगे 85। कितने आएंगे? 85 क्वेश्चंस होंगे, 85 नंबर के होंगे, यानी 85 क्वेश्चन 85 नंबर के हैं तीनों सब्जेक्टों को मिला के, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा हिंदी के आएंगे, है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो देखो 85 प्रश्न है। सबसे मेन बात यह है कि इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। तो मेन चीज आपको सबसे अच्छी बात यह है इस भर्ती की कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जहां अभी आपने 54,000 पोस्ट पे जो वैकेंसी का जो अभी एग्जाम दिया है उसमें नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अब प्लस पॉइंट का मतलब ये हो गया कि आपको 85 क्वेश्चन है, 85 के 85 ठोक के आने, किसी में भी आपको 5वां ऑप्शन नहीं जाना है, ठीक है,
कि जो पांचवा ऑप्शन है, यहां इस परीक्षा में आपको पांचवें ऑप्शन पे नहीं जाना है, ए बी सी डी केवल 4 ऑप्शन तक ही सीमित रहना है, 85 के 85 ठोक के आने। मेन चीज जो आपको जो प्रॉफिटेबल है ये होगा। अब बात आती है बेटा कि पेपर का जो समय होगा, पेपर टाइमिंग कितना है, ठीक है, कि यहाँ पेपर टाइमिंग अगर आपकी बात की जाएगी तो ये पेपर टाइमिंग आपको मिलेंगे 2 घंटे, ठीक है, कि ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा, आराम से 120 मिनट्स आपको आराम से मिलेंगे। 85 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, इजीली आप टाइम को कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो कोई मैथ है ना कोई रीजनिंग है, सीधा सीधा है। आता है तो 1 सेकंड का आंसर है, नहीं आता है थोड़ा दिमाग भी लगाएंगे तो मिनट आपको बहुत है। तो 2 घंटे का यानी कि 85 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे का आपको क्या मिलेगा बेटा, टाइम यहां पर आपको मिलेगा। अब बात यहां पर यह आती है कि दूसरी बात की नॉन सीईटी भर्ती है, जिसके आपने फॉर्म भरी दिए होंगे कि उसमें सीईटी की योग्यता आपको नहीं रखी गई है। तीसरी चीज भी आती है कि गुरुजी अब इसका सिलेक्शन का आधार क्या होगा, ठीक है, कि भाई सिलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा, सिलेक्शन का आधार क्या है। कि मान लीजिए कि साहब हमने एग्जाम तो दे दिया, लेकिन इसके सिलेक्शन का आधार क्या है, तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन आधार बेटा जो मेरिट बनेगी ना आपकी, जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी बेटा आपकी 100 अंकों पे। कितने अंकों पे, 100 अंकों पे। तो यहां पर सबसे बड़ी बात यही है कि इंटरव्यू का तो आपको पता ही है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, तो इंटरव्यू तो कैसे इंटरव्यू होते हैं, बाकी आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे इंटरव्यू में कि आप किस स्थिति से इंटरव्यू का फेस करते हैं, सामना करते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब आप देते हैं, तो उसके आधार पर आपको नंबर मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे। लेकिन बात यहां पे आती है कि 100 अंकों पे आपकी मेरिट बनेगी, 100 अंकों पे यानी कि कैसे कैसे, तो आपको पता ही है 85 अंक का आपका पेपर था और 15 अंक का आपका इंटरव्यू था। तो कुल मिला के यहां 85 प्लस 15 100 अंकों पे आपकी मेरिट बनेगी। बात होगी बेटा कि इस परीक्षा में आपको 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ध्यान रखना कि 3 गुना जो अभ्यर्थी होंगे, याद रखिएगा कि 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, इंटरव्यू के लिए, ठीक है, कि इंटरव्यू के लिए आपको 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। यानी कि कुल मिला के अपन बात करें तो 5670 पोस्ट हैं, तो लगभग ध्यान रखिएगा ना कि लगभग अगर मैं बात कहूं तो लगे डगे आपके 18,000 जो अभ्यर्थी हैं वो आपको इंटरव्यू कॉल होगी, ठीक है। तो इंटरव्यू कॉल होगी इसमें। तो अब बात यहां पे आ गई कि गुरुजी अगर किसी के बराबर नंबर आए तो फिर कैसे होगा। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर मान के चलिए कि साहब हमारे एग्जाम में और हमको इंटरव्यू जो मिला है उसमें हमको समान अंक मिल गए और पोस्ट है 5670, तो इसके आधार पर भी आपको ध्यान रखिएगा जो बेटा जो बूढ़े बड़े हैं ना, अंकल आंटी टाइप में जो हैं, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिट और दिया गया है। यहां पे आयु के निर्धारण को लेकर सिलेक्शन का मापदंड रखा गया है कि यहां पे एक तो 100 अंकों पे मेरिट बनेगी, 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा बेटा, अंतिम जो सिलेक्शन माना जाएगा, अंतिम सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा कि इसमें बेटा जो अंतिम सिलेक्शन आपका होगा वो होगा एक तो अधिकतम प्राप्तांक, ठीक है, तो एक तो अधिकतम प्राप्तांक को लेके होगा जो 100 नंबर में से होंगे। दूसरा जो ओवर एज के लगे ढगे हैं, मैंने बताया अभी कि अंकल आंटी टाइप में जो जा रहे हैं कि भाई उनका अंतिम समय चरण जो है वो सरकारी नौकरी भर्ती के लिए चल रहा है कि भाई सरकारी नौकरी हम भी प्राप्त कर लें, और वो लगे ढगे ओवर एज हो चुके हैं, तो अधिक आयु के आधार पर, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा इसमें अधिक आयु को भी आधार माना जाएगा और इसका सिलेक्शन होगा। तो ये तो थी इस नोटिफिकेशन को लेके प्यारे साथियों एक विस्तृत चर्चा। और अब अपन बात करते हैं कि देखो इसमें मेन है हिंदी, आर्ट एंड कल्चर और छोटा सा पार्ट है इंग्लिश का। तीनों ही विषय आपको अपने इस चैनल गुरु कृपा क्लासेज बाय धर्मेंद्र फौजदार सर पे लेके हम रेगुलर क्लास लेके आपके सामने आने वाले हैं, जहां कल्चर की शुरुआत में 0 लेवल से लेके टॉप लेवल तक निरंतर जो क्लासेज हैं वो आपको अभी से प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और जैसे ही अब दिवाली की छुट्टियां हैं और दिवाली की छुट्टियों के जस्ट बाद आपको कंप्लीटली सिलेबस को लेके हम चर्चा कर रहे हैं, तो मिलते हैं फिर अब एक सिलेबस को एक विस्तृत
रूप देने में, और क्लास वाइज टॉपिक टेस्ट वाइज आपको आगे हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नई क्लास के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।